श्वास तालबद्ध होने से श्वास कम खर्च होते हैं। 1 मिनट में 13 से 14 श्वास खर्च हो जाते हैं। लेकिन जो श्वासोश्वास को देखने की साधना करेंगे तो उनका 25% श्वास कम खर्च होगा। तो समझो 60 साल आयुष्य है तो 75 साल तक जी लेगा। समझो श्वासोश्वास 50 साल का है तो 62 साल जी लेगा। और जो जरा जरा बात में इधर देखेगा उधर देखेगा, चंचल होगा, चलते चलते बातें करेगा, बेमौसम के खाएगा, खड़े खड़े पानी पिएगा, खड़े खड़े पेशाब करेगा, खड़े खड़े खाएगा, उसके श्वास की शक्ति ज्यादा खर्च होती। वो चिड़चिड़िया हो जाएगा, गुस्सेबाज हो जाएगा। जिसकी दुर्गति होने वाली है वो विपरीत खुराक करता है। जैसे कार्तिक में दही खाना चाहिए, भादों में दही नहीं खाना चाहिए, तो वो भादों में दही खाएगा, फिर दिन को सोएगा तो त्रिदोष बढ़ेंगे। कार्तिक में करेला खाएगा, करेला कार्तिक में खाए तो मरे नहीं तो बीमार तो हो जाए, तो विपरीत आहार करेगा। रात का उजागरा करेगा, दिन को सोएगा। अमावस्या है, पूनम है, अष्टमी है, संसार व्यवहार करेगा, जल्दी बूढ़ा होगा, जल्दी बीमार होगा, जल्दी मरेगा। तो जिनको सत्संग नहीं है वो विपरीत खुराक, विपरीत कर्म करके अशांति लेते। जिनको सत्संग है फिर वह द्वेष नहीं करते, कपट का स्वभाव भी धीरे धीरे छोड़ देते। सत्संग की बलिहारी। सत्संगति किम न करोति पुंसाम, मनुष्य का क्या मंगल नहीं करती सत्संगति। तो सत्संग बहुत पुण्य जोर करते तब सत्संग मिलता है, या तो भगवान की कृपा होती तब सत्संग मिलता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत, बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संत। और जिस जासु जा पर सत्य स्नेह हो, जिसका जिस चीज के लिए सत्य स्नेह है वो उसे मिल जाता है। तो अति अंदर में उत्कंठा होगी तो भी सत्संग मिलेगा, पुण्य जोर होगा तो भी सत्संग मिलेगा, भगवान की कृपा होगी तो भी सत्संग मिलेगा। तो अपना पुरुषार्थ, पुण्य जोर और भगवान की कृपा, तीनों में से कुछ होगा तभी आदमी सत्संग में जा सकता है, बैठ सकता है। और सत्संग में जब ये साधना होती है, जप होता है, तो रक्त के कण पवित्र होते, मन पवित्र होता है। फिर श्वासोश्वास की साधना करें, 20%, 25%, 15%, जितना श्वास तालबंद होगा उतना टका श्वास कम खर्च होगा। समझो 1 मिनट में 13 श्वास खर्च रहे थे, तो श्वास गिनते जाओगे तो आदत पड़ जाएगी थोड़ी, तो फिर श्वास तालबद्ध चलेंगे तो 10 श्वास में काम हो जाएगा। तो जहाँ 130 श्वास खर्च होते थे वहां 100 होंगे। 13 की जगह पे 10 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। तो जितना तालबद्ध श्वास होगा उतना मन भी चंचल कम होगा, उतना दूसरे के मन के भाव को भी समझ सकेंगे कि हमको पटाता है, हमको घुमाता है, द्वेष वाला क्या करता है, सब पता चल जाएगा सहज में। तो इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। और प्राण कई लोग ऐसे ही श्वास खर्च कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि 60 साल लिख के आता है, नहीं, 10 करोड़ या 10 अरब 6 करोड़ 13 लाख 12 श्वास है आपके, तो आप 13 नहीं ले सकते, एक श्वास भी आप ज्यादा नहीं ले सकते। फिर चाहे धीरे धीरे श्वास खर्च करें, समझो इतने पैसे आप धीरे धीरे खर्च करें या होटल में जल्दी खर्च करें, होटल खाली करना पड़ेगा, ऐसे शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसी कारण
चांग देव ने श्वासों की उपासना धारणा किया और 1300 साल तक जिए। वशिष्ठ महाराज 60,000 वर्ष तक जिए। चौन ऋषि भी काफी जिए। दूसरे भी कई महापुरुष कायाकल्प करके शरीर के कणों को बदल के श्वास की उपासना करके फिर से लंबा समय जी। लेकिन अंत में शरीर तो मरने वाला है। लंबा समय जीने के बाद भी शरीर तो मरता है। शरीर मरने पर भी जो नहीं मरता है उस सोहम की साधना, वो मैं ही हूँ, सब में, अनेक रूपों में मैं ही हूँ। वासुदेवम, मैं ही माना सब में बस रहा है वो आत्मा वासुदेव, सब वासुदेव है। बंदर में भी वासुदेव है, तो बंदर को क्यों मारते हैं, क्यों बंदर से मजाक करते हैं, ये करते हैं, सब वासुदेव की लीला है। एक ही वासुदेव अनेक रूपों में लीला करता। जैसे आप ही चैतन्य आत्मा है, फिर स्वप्न में कोई मारने वाला, कोई मरने वाला, कोई देखने वाला, कोई हंसने वाला, कोई रोने वाला, ये स्वप्ने की लीला उस समय बड़ा दुख सुख देती है, लेकिन सब आत्मा की सत्ता से ही होता है। ऐसे ये सब आत्म सत्ता का विलास है। सोहम स्वरूप की उपासना करके समझ जाता। हौसले फिर आकाश की तरफ एकटक देखे 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 अपने को आकाश रूप चिंतन करने से भी हृदय आकाश, चित्ताकाश और चैतन्य आकाश की एकता हो जाती है। प्राणापान को सम करते हैं। श्वास लिया, फिर रोका, धीरे धीरे छोड़ा, धीरे धीरे प्राणापान की गति सम करने से सुषुम्ना का द्वार चल पड़ता है। स्वभाव में बड़ा आनंद आता है और बाह्य सुख की गुलामी कम हो जाती। शरीर को साफ सुथरा पवित्र रखे, जिस किसी को छुए नहीं तो फिर और शरीरों से घृणा होने लगेगी, काम विकार आदि से। बेटा अच्छा चलता है तो इतना फायदा नहीं जितना बेटा या पत्नी या परिवार वाले अपने से गलत चलते हैं। अच्छा चलेंगे तो मोह ममता में समय बीत जाएगा, बुरा चलेंगे तो वैराग्य होगा। इसीलिए भगवान की कृपा है। राजे लोग देखते थे कि हमारा बेटा हमारा कहना नहीं मानता है, ऐसा है वैसा है, दुखी होते थे। फिर जब सत्संग मिलता था तो समझते कि भगवान की कृपा है। कहना मानता तो हम ममता में मर जाते, नहीं मानता तो ठीक है, वैराग हो गया। तो आजकल का जमाना तो बच्चों का स्वभाव ऐसा बना दिया टीवियों ने और अखबारों ने और वातावरण ने कि माँ बाप का कहना ही नहीं मानो, उल्टा चले तो माँ बाप को भी वैराग आवे। पहले तो सत्संग से विवेक से वैराग आता था कि लोग एकांत में चले जाते थे। अब तो इतना विवेक वैराग नहीं रहा, तो गड़बड़ से वैराग दिलाते भगवान कि चलो बेटे गड़बड़ करो, बेटियां गड़बड़ करो, भाई गड़बड़ करो, संसार से वैराग है। महाभारत में लिखा है 2 शब्दों से बंधन है और 3 शब्दों से मुक्ति है। मम, ये मेरा है, बेटा मेरा है, पत्नी मेरा है, धन मेरा है। ममता, मम से बंधन है। न मम, ये मेरा नहीं है, मुक्त हो गए। हमको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति कोई आकाश पाताल में नहीं है। ममता का त्याग हो गया तो आसक्ति का त्याग हो गया, मुक्त है। शरीर तो ऐसे ही समय पाकर मुक्त हो ही जाएगा, मर ही जाएगा। और मन में आसक्ति नहीं तो दोबारा जन्मना नहीं है। भगवान का ध्यान भजन आनंद लिया तो उस आनंद में लीन होना है। तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। एक तो मनुष्यत्व, मनुष्यता के गुण। दूसरा मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा। तीसरा महापुरुष का संश्रय। महापुरुष का सत्संग तो मिल जाता है, लेकिन लोग मेरा सिर दर्द है, मेरा छोकरा मैं कहना नहीं मानता, मेरा धंधा नहीं चलता, तो महापुरुष का संपर्क का फायदा ऊंचा नहीं लिया। मोक्ष की इच्छा नहीं है,
मनुष्यत्व तो नहीं है, पशु जैसे ही जीवन है। जैसे हीरे जवाहरात वाले से सब्जी मांगा तो क्या मांगा, ऐसे जो महापुरुष से मुक्ति नहीं जानता, ईश्वर का रस नहीं चाहता, तो वो ऐसे ही कंकड़ पत्थर चाहता है। तो मनुष्यत्व, मनुष्य के सद्गुण आ जाए, मुमुक्षत्व। तो जैसे भोजन में सावधानी रखने से आदमी तंदुरुस्त रहता है, ऐसे विचारों में और संग में सावधानी रखने से मन तंदुरुस्त रहता है। और उद्देश्य की सावधानी से बुद्धि तंदुरुस्त रहती है। तंदुरुस्त बुद्धि बुद्धिदाता में लगेगी, तंदुरुस्त मन प्रसन्न रहेगा, तंदुरुस्त तन निरोग रहेगा। तो ये आपके हाथ की बात है। पुरुषार्थ करके बातें जान लेनी चाहिए। 10 से 15 मिनट सूर्य के धूप में शरीर स्नान करे, 10 से 15 प्राणायाम रोज करे, और भोजन देर रात को ना खाए। पहले वाला पचा न पचा दूसरा ना खाए। दुख आए तो दुख में डूब न जाए, सुख आए तो सुख में चिपक न जाए, सुख और दुख को बीतने वाला समझे। आखिर कब तक संसार, बड़े बड़े राजे ऐसा बनूं वैसा बनूं, लेकिन जो बने उनका क्या है। मैं ऐसा बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, लेकिन तू बन जाए उसके पहले जो बन गए वो कहाँ गए। तो कुछ बनने की इच्छा आवे उसके पहले विवेक लगाओ कि वो बन गए, ऐसे बन गए, फिर क्या हो जाएगा। मैं नेता बन जाऊंगा, मिनिस्टर बन जाऊंगा, तो आज तक के मिनिस्टरों ने क्या ले लिया। मैं बड़ा सेठ बन जाऊं तो क्या झक मार लेगा। अरे मैं कौन हूं, अपने आत्मा को जान लूं, अपने परमात्मा को पा लूं। मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं वकील बन जाऊं, मैं फलाना बन जाऊं, मैं फलानी बन जाऊं, तो क्या झक मार लेगा। बनेगा वो बिगड़ेगा, जानेगा वो तरेगा। अपने आत्मा को जानो। कुछ थियो न भाई, राणी वेठी आए उते विंद से फलाणो, तो केड़ा वञी झक मारी ने। जेकर मिले तो राम मिले, अगर मिले तो प्रभु मिले। रानी मिली, राजा मिला, बेटा मिला, बेटी मिली, आखिर क्या झक मारा। इतने दिन मिले तो अभी पेट नहीं भरा क्या। दुनिया जेकर मिले तो राम मिले, ॿियो सब मिलियो तो छा थियो। दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो तो छा थियो। मन की वासनाएं पूरी हो गई तो, इच्छाएं पूरी हुई तो क्या बड़ी बात हुई। भगवान मिले, भगवान का ज्ञान मिले, भगवत शांति मिले, भगवत सुख मिले, ऐसा मिले कि बिछड़े नहीं। पत्नी भी बिछड़ जाएगी, पति भी बिछड़ जाएगा, पद भी बिछड़ जाएगा, तो जो नहीं बिछड़े वो है अपना आत्मा। उस आत्मा में शांति, उस आत्मा को सोहम स्वरूप जाने, वही हूं मैं। जो इन आंखों से देखता हूं वो सभी की आंखों से मैं ही देखता हूं। मन अलग अलग है, शरीर के मॉडल अलग अलग है, लेकिन मैं एक ही हूं सब। ओम ओम ओम, इस प्रकार का दृढ़ ज्ञान करे, प्रीतिपूर्वक भक्ति करे। सत्संग का तो आदर करें। सेवा भाव से काम करने से मन में आनंद रहता है। काम में लापरवाही नहीं करना चाहिए, काम में चोरी नहीं करना चाहिए। जब काम करे तो ईमानदारी से करे, तत्परता से करे, और द्वेष नहीं रखना चाहिए। कपट रखने से अंतःकरण मलिन होता है। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव, नारायणता दास की लगी किनारे नाव। कपट गांठ मन में नहीं, द्वेष कपट मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव, जो अंदर है वही बाहर। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव, नारायण व दास की लगी किनारे नाव। वो जन्म मरण के किनारे लग जाएगा, संसार के दुखों से किनारे हो जाएगा। सुबह नींद में से उठ के श्वास गिनो और शांत हो जाओ। मत्था टेक कार्यक्रम में पड़े रहो, नींद में से उठ के 2-5 मिनट तो जरूरी, बड़ी शांति मिलेगी।
और फिर बैठ के श्वासोश्वास गिनो। ध्यान करते वक्त देखने में तो तुम चुप बैठे हो, लेकिन भीतर बहुत कुछ यात्रा कर रहे हो। बाहर से नासमझ लोग बोलेंगे कि यह कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आपके द्वारा वास्तव में बहुत कुछ बढ़िया हो रहा है। वर्षों तक मजदूरी करके, बाहर का अथक परिश्रम करके जो न कमा सके हो, वह इन ध्यान के क्षणों में कमा लेते हो। युगों तक जन्मते मरते आए हो, लेकिन उस सत्य स्वरूप परमात्मा के करीब नहीं जा पाए हो। वहां अब बैठे बैठे मौन और ध्यान के क्षणों में जा रहे हो। नश्वर दुनिया की चीजों की क्या इच्छा करना, अपने परमात्मा में, आत्मा में ही खुश रहना की करना है। मरे तो पिया याद करे, मोरा पिया कटे है, वो थारा बाप अटे बढ़िया है। की कर ले गयो थे, कौन ले गयो आया? मोरा पिया कटे है, मोरा सोरा कटे है। अरे मैं अमर आत्मा हूँ, शरीर मरे रहे, मैं तो अपने आप पे मस्त हूँ। मने मारे वो कोई तलवार नहीं, कोई मौत नहीं। मौत हो जाए, मारा आत्मा रे आडे तो मैं तो अमर आत्मा हूँ। ओम हरि ओम ओम। अमर आत्मा रो विचार करे तो अमर आत्मा रे पामे, अन छकला रो चौपा नो विचार करे तो चौपा नो सखारो विचार करे तो सखारो याद आवे तो ओटे ही मरेगा। कबीर जी कहा कि भाई तुम आया करो कथा में। वो बोला हाँ महाराज, मेरा छोकरे की सगाई हो गई, शादी हो जाए फिर आऊंगा। छोकरे की शादी हो गई, बोले अब तो आओ। बोले वो जरा मेहमान आता जाता है परुणा महाराज, थोड़ा दिन के बाद आऊंगा। ऐसे 2 साल बीत गए, बोले अब तो आओ। बोले वो छोकरा की महाराज बहू है ना, बहू मेरी वो माँ होने वाली, छोकरा मेरा बाप होने वाला है, मैं दादा होने वाला हूँ। घरे टाबरो आवारो है के, टाबरा रे टाबरो आनो है के, वो जरा भाड़े फिर कथा में आऊंगा। तो टाबरा का टाबरा हुआ, पोटो थो, अब तो कथा में आओ। अरे बोले महाराज आप मेरे पीछे क्यों पड़े, दूसरे नहीं मिलते क्या? कबीर ने हाथ जोड़ लिए। फिर 2, 5 साल 7 साल गुजर गए। कबीर फिर गए, देखा कि वो कहाँ गया। खेत वाला, दुकानें भी थी, खेत भी था। बोले वो तो मर गया। कबीर बोला मर गया क्या? कि मरते मरते वो सोचता था कि मेरा खेत का क्या होगा, दुकान का क्या होगा। कबीर ने ध्यान लगा के देखा कि दुकान में चूहा बनाए कि खेत में बैल बनाए। ध्यान करके देखा तो अरट में बंधा है, बैल बन गया। उसके पहले बोले हल में जोता था, फिर गाड़ी में जोता, अब बूढ़ा हो गया क्या? कबीर देखा कि थोड़े थोड़े दिन में आते जाते रहे, फिर वो बूढ़े बैल को बेच दिया। आपके काम नहीं करता तो तेली के पास बेच दिया 50 रुपए में। तेली ने भी थोड़ा तेल निकाला उसमें से, फिर तेली ने भी बेच दिया कसाई को, और कसाई ने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर मैं छुरा फिरा दिया। चमड़ा उतार के नगारे वाले को बेच दिया और टुकड़ा टुकड़ा करके मांस बेच लिया। कबीर जी ने साखी बनाई। कथा में तो आए नहीं, मरकर बैल बने, हल में जुते, ले गाड़ी में दीन। फिर गाड़ी में दिया, हल नहीं खींच सका तो छकड़ा में दिया। बैल बने, हल में जुते, ले गाड़ी में दीन। तेली के कोलू बने, फिर कसाई घर लीन। मांस बिका बोटी कटी, मांस बिका बोटी कटी, मांस बिका चमड़न मढ़ी नगार। कुछ कर्म बाकी रहे, तिस पे पड़ रहा माँ धम धम धम। वो डंडे पड़ रहे हैं सेठ, नगारे पे डंडे पड़ रहे हैं। अभी कर्म बाकी है तो डंडे पड़ रहे हैं। मुझे पुट के डावन, मुझे रानी के डावन, मुझे राजा के डावन, तो डंडे पड़ेंगे। फिर मेरा परमात्मा कहाँ है, हमारा आत्मा कहाँ है,
ये तो मरने वाला शरीर मर रहा है, सपने जैसा है। बेटे बेटी का सपना, संसार सपना हो गया। लेकिन वो बचपन में जो मेरे साथ था, शादी में साथ था, बुढ़ापा में साथ है, मरने के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ेगा, वो मेरा प्रभु आत्मा कैसा है। ओम आनंद, ओम शांति। ऐसे करके उस आत्मा को जाने तो मुक्त हो जावे। अने छोरा का क्या होगा, अने खेती का क्या होगा, तो बैल बनो बेटा जा। फिर बैल बन के भी तो खेती तो संभाले नहीं, बुढ़ा हो गया। तेली का कुल्लू बना, फिर कसाई घर बिका। इसीलिए मन को संसार में नहीं लगाना। नाव पानी में रहे लेकिन पानी नाव में नहीं रहे। शरीर संसार में रहे लेकिन अपने दिमाग में संसार नहीं घुसे। अपने दिमाग में तो ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुरी। संसार सपना, परमात्मा अपना। मन तो ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़। अपने आत्मा मूल को जाने के कर्म रहे। मरा पिया कटे है। वो लक्ष्मीचंद सेठ कलकत्ता रो मरवा पड़ियो तो श्वास निकले कोई नहीं। श्वास प्रो अटक्यो कियो जो है कि मोरा पिया कटे है, पिया कटे। ब्राह्मण ने देखा कि इसका तो मन पिया में लगा है, कंठ में श्वास है, डोकरा मरता नहीं। तो छोरों ने 10 रुपए का 5 रुपए का बंडल 2-4 रखे। तो बोले अतरस भी है, मैं तो करोड़ों बेड़ा कीधा है, अतरस भी है ये। अरे भी अरे जीव तो हले नहीं, कप भर के अभी अरे कंजूस री औलाद कंजूस। नोटरी थप्पी काढ़ी कि आ डोकरो लेने मरेगो के दान करना पड़ेगा कि होना के छाती पे धरो तो फिर अन्न क्षेत्र में देना पड़ेगा, आश्रम में देना पड़े कटे। तो फिर वो नोट की गड्डी खोली 50-50 से 100 की और छूटा किया। छूटा करके इतना ऐसा छाती पे रखा क्या अरे भैया भैया तो टेरियन थे तो भैया गया मरा भैया कटे हो थारा बाप थारी छाती है की कर ले जाए तो। अरे भगवान में मन लगा भाया, पिया में मन लगावे, बेईमानी में कपट में मन लगावे, सेवा करे तो आनंद आवे। भगवान तो देखे रहे, कोई नहीं देखे तो भी कर्म ने तो भगवान तो देखे रहे। अन वो भगवान मारो आत्मा है। हरि ओम हरि ओम 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 शांति। शिव जी कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। भगवान का सुख, भगवान का शांति, आनंद सच्चा है, जगत सारा स्वप्न है। जब पोषक तुम हो तो फिर काहे डरना। तेरी मार में भी प्यार है, तेरे दुख और विघ्न बाधाओं में भी हमारा विकास छुपा है। हम गलती करते थे कि सोचते थे कि हम परेशान हैं। जो सोचता है परेशान हूं उसको परेशानी घेरती रहेगी। जो सोचता है मैं दुखी हूं उसको दुख छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो सोचता है कि मैं चैतन्य हूं, प्रभु का हूं, आनंद स्वरूप का हूं, उसके आगे दुख और शोक और परेशानियां टिक नहीं सकती। ओम ओम ओम। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। मैं दुखी हो गया, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। किसी के दोषों को विचारो नहीं और अपने दुखों की आवृत्ति मत करो, दुख बढ़ जाएगी। चिंता की आवृत्ति मत करो, दुखों की आवृत्ति मत करो, भोगों की आवृत्ति मत करो। हरि भगवान नाम की आवृत्ति करो, भगवत ध्यान की आवृत्ति करो, भगवत ज्ञान की आवृत्ति करो, भगवत प्रेम की आवृत्ति करो। आपके सारे दुख छू, सारी परेशानी छू, सारे कष्ट छू, सारे पाप छू। ईश्वर में सुख बुद्धि होनी चाहिए।
संसार से सुख लेने की हमारी जो आदत है वह हमें बुरी तरह दुख में डाल देती है। संसार से सुखी होने में जो फंसे हैं वो अपने लिए दुख का कुआं खोद रहे हैं। वो पागल है। संसार में और सुखी रहना, शादी करके सुखी हो जाऊंगा, बेटा करके सुखी हो जाऊंगा, बहू लाकर सुखी हो जाऊंगा, पैसे इकट्ठे करके सुखी हो जाऊंगा। तो जिन्होंने कर लिया कौन से जख मार ली देख लो, तुम्हारे सामने है। चुनाव लड़कर सुखी हो जाऊंगा, जीत कर सुखी हो जाऊंगा। क्या आज तक जीते हुए में कितना सुख टिका है? पूछ के देखो, गुजराल से, नरसिंह राव से, देवेगौड़ा से, बीपी सिंह से, और भी जो है। हमसे कोई पूछे तो हम तो कहेंगे ढेर सुख है मेरे पास। और वो सुख सबके पास छुपा है। प्रधानमंत्री बनने में सुख नहीं छुपा, परमात्मा में अपनी मैं मिलाने में सुख छुपा है। कंगाल बनने में भी सुख नहीं, अमीर बनने में भी सुख नहीं, विद्वान बनने में भी सुख नहीं, और अनपढ़ बनने में भी सुख नहीं। स्वर्ग में भी शाश्वत सुख नहीं, अतल में भी सुख नहीं, वितल में भी सुख नहीं, स्त्री होने में भी सुख नहीं, पुरुष होने में भी सुख नहीं, नान्यतर होने में भी सुख नहीं। किक को जाओ, ढोल बजाए, जाति नंबर 3 में भी सुख नहीं, पशु होने में भी सुख नहीं, पक्षी होने में भी सुख नहीं, गंधर्व होने में भी सुख नहीं, किन्नर होने में भी सुख नहीं। हे राम जी, मैं 14 लोकों में घूमा, कहीं भी शाश्वत सुख नहीं। एक जगह दिखा जहां संत का मन ठहरता है, उस अंतर्यामी ईश्वर में सुख है, बाकी कहीं। तालियां तो बजा ली, मतलब आप सहमत हो तो फिर इरादा पक्का कर लो कि हम अंतर्यामी में गोता मारा करें। पक्की बात है। श्री कृष्ण ऐसी भाषाएं 64 कलाएं जानते थे। पशु पक्षियों की भाषा जानते थे, बोलते थे। लेकिन ये सारी कलाओं का आधार तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है। कोई 6 कला जानो, कोई 10 जानो, कोई 20 जानो, कोई 25 जानो, कोई 30 जानता, बस 64 जानने वाला देख लो। वो क्या कहता है? वो कहता है ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तुम मेरे वंशज हो, सनातन। चाहे भाषाएं जानो चाहे ना जानो, लेकिन तुम्हारा आत्मा मेरा एक है। उत्तिष्ठ जागृत। इस बात को जानने के लिए खड़े हो जाओ, जागो। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जो मुझे तत्व रूप से जानते ऐसे ज्ञानी महापुरुषों की शरण जाओ, वे उपदेश देंगे। उसी प्रकार तुम मुझसे ऐसे मिलो जैसे लहर सागर से मिल जाती है, जैसे घड़े का आकाश महाकाश से मिल जाता है। तू तारा मन रिकॉर्ड ले भाया। तुम जब संसार से सुख लेने की इच्छा करते हो तब 2 पैसे के हो जाते हो। है 2 कौड़ी के हो जाते हो। संसार से सुख लेने की इच्छा करते हो ना, जितनी इच्छाएं ज्यादा उतना आदमी छोटा, जितनी इच्छाएं कम उतना आदमी बड़ा। और इच्छा नहीं है तो भगवान है। कुछ चाहिए, बहुत चाहिए तो गद्दाई, कुछ चाहिए तो खुदाई, कम चाहिए तो खुदाई, कुछ नहीं चाहिए तो आहा शहंशाही। तुर्क दुनिया, तुर्क कुबात, तुर्क मौला, तुर्क तुर्क। अब तो ईश्वर भी नहीं चाहिए। लो, स्वर्ग तो नहीं चाहिए, चलो तो ईश्वर के लिए स्वर्ग को बलि कर दिया। लेकिन जब गुरु कृपा हो गई, समझ गए तो ईश्वर तो हमारा आत्मा है, जाओ अब ईश्वर भी नहीं चाहिए। ओहो, शहंशाह हो गए। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। है कितनी ऊंचाई तक जा सकते हो? अरे आटा दाल की चिंता फेंको। बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, मेरा क्या होगा, फिक्र फेंको। अब भी जो है उसमें वर्तमान ईश्वर में आ जाओ बस। काहे मरो, काहे डरो।
ओम ओम ओम। मैं 72 साल का हूँ, मैं 75 साल का हूँ, बिल्कुल झूठी बात है। ये तो शरीर 72 साल का, तू उसके पहले भी था और बाद में भी रहेगा। बोल कितनी उम्र है? मैं 60 साल का हूँ। ये तो शरीर को मैं बोलता है। तो इतने साल का है कि आज तक कोई गणित पैदा नहीं हुआ जो तेरी उम्र बता दे।